मणि, लोई पीणी ने डोबी डफोड़ पता नहीं सो रही होगी। दरवाजा भी मुझे खोलना पड़ेगा। नानी भाभी आप? जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। गोपी बहू की तबीयत ठीक है ना? मैं कब से घंटी बजाए जा रहा हूँ। दीजिए, दूध दे दीजिए। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। लाओ कोकिला, मैं रसोड़े में रख देती हूँ। 1 मिनट रुके मोटा भाभी। राशि, 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 राशि। राशि उठो। क्या है जिगर जी, मुझे सोने दीजिए ना। राशि उठो, काकी जी बुला रही हैं तुम्हें। अब क्या हो गया इस काकड़ी को? क्या क्या कहा तुमने? नहीं, वो मैं सपना देख रही थी ना, तो उसमें कुछ कौवा था तो। राशि, अच्छा जल्दी चलो चले, काकी जी बुला रही हैं। काकी जी, क्या कर रही थी तुम? सवेरे तुम उठकर दूध नहीं ले सकती थी? तुम क्या चाहती हो कि तुम्हारी सास या मैं, हम दोनों सुबह उठकर दूध लें? पहले की तरह हम ही जिम्मेदारी उठा लें? नहीं काकी जी, वो मुझे मालूम नहीं था कि ये काम भी मुझे ही करना है। क्यों मालूम नहीं था तुम्हें? अब जबकि गोपी वो इस घर में नहीं है, तो उसके सारे काम कौन करेगा? तुम ही करोगी ना? हाँ? जवा देने कोकिला, कल से सारे काम संभाल लेगी, है ना राशि? हाँ। नाश्ते की तैयारी शुरू कर दो। राशि, अगर मेरी मदद की जरूरत पड़े तो मुझे बता देना, मैं आरती की तैयारी कर रही हूँ। राशि तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, तुम्हें कल से सुबह जल्दी मैं उठा दिया करूंगा, ठीक है? मणि, क्या है ये? न इसमें नमक है न मसाला है, क्या ये? वो अहम भाई, गोपी भाभी नहीं है ना, तो चटनी राशि भाभी ने बनाई है। राशि, तुम रसोड़े के काम कब तक सीखोगी? और कितना समय लगेगा तुम्हें ये सब काम सीखने में? चटनी तो छोड़ो, तुम्हें एक अच्छी सी दाल तक बनाने नहीं आती। आज सुबह क्या हुआ? दूध वाला आया तो दूध तुम्हारी सास ने और मैंने लिया, तुमने लिया नहीं, और अब ये नाश्ता। चटनी तो छोड़ो, ये थेपले भी कच्चे हैं। आजकल के बच्चे भी ना, इन्हें पूरा आराम चाहिए, पूरी सुख सुविधा। घर के बड़े परेशानी में पिसते रहे इनकी बला से। सच कहूं तो गलती मेरी है, मुझे जाकर रसोड़े में नाश्ते का प्रबंध देख लेना चाहिए था, क्योंकि रसोड़ा संभालने वाली हमारी गोपी तो है नहीं।
राशि को सब चीजें समझते समझते थोड़ी देर लग जाएगी। राजू, कमला, अरे केशव, कहाँ है सब लोग? अरे कोई सुन रहा है या नहीं? मणि, धोबी खड़ी खड़ी देख क्या रही है? मारिया संदूक अंदर मुकिया। सासू माँ, माँ, अरे माँ जी मेरे 30 रुपए, मुझे जाना है, देर हो रही है। कहना 30 रुपया? हाँ, बेवकूफ समझे छे? यहाँ मैं पहली बार नहीं आई हूँ, बरसों से आती जाती रहती हूँ। 20 रुपए से ज्यादा एक पैसा भी नहीं मिलेगा। जय श्री कृष्णा। अरे जमाई राज, जमाई राज, अरे जूता रो, जूता रो। खुश रहो। अरे माँ जी ये भरत मिलाप बाद में, पहले मेरे 30 रुपए तो दे दो। नानी, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण बेटा। आशीर्वाद, आशीर्वाद। जूता रो। नानी, पैसे मैं दे देता हूँ। ठीक है, पर 20 रुपए से ज्यादा ऊपर एक फूटी कौड़ी भी मत देना। चलो जाओ। अखंड सौभाग्यवती। केम छो? मजामा? माँ, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण बेटा। आओ आओ मारे गोल मटोल कोयली। आ कौन छे? माँ वो जय श्री कृष्ण नानी। आशीर्वाद, आशीर्वाद। नानी ये मेरी पत्नी है। अच्छा अच्छा। जितेन, कैसा है तू? नानी जितेन नहीं, जिगर। जितेन, तूने अपना नाम कब से बदल दिया? नानी मेरा नाम हमेशा से जिगर ही था। ये तेरी पत्नी है? हाँ नानी, राशि। आओ, आई आओ। आशीर्वाद। जय श्री कृष्ण नानी। जय श्री कृष्ण। मैं अपनी दीकरी को लाड कर रही थी, तो हंसी क्यों? जवाब दे, चुप केम छे? अब नहीं नहीं नानी, कुछ नहीं। कहीं वांदो नहीं। अरे ये तो इसके प्यार का नाम है। सबसे बड़ी इसकी बहन, उसके बाद 2 भाई, और वो सब अंग्रेज, एकदम अंग्रेज। और ये जन्मी तब एकदम काली कोयल जैसी थी, इसीलिए मैं उसको लाड से कोयली बुलाती हूँ। जिगर की बहू को तो देख लिया, लेकिन अहम की बहू कहाँ है? वो तो
तेरा झुमका तो बहुत सरस छे। कोयली, तेरी सास कहाँ है? मैं उसके लिए गांव से राजभोग लेके आई हूँ। मासी, आइए, बा के पास मैं आपको लिए चलती हूँ। ये मैं ले लेती हूँ। आइए, चल। भी मैं सोच रही थी मैं क्या भूल गई हूँ, अब याद आया। कोयली, तेरी बहू अहमनी पत्नी कहाँ है? कोयली, मैं तुझसे कुछ पूछ रही हूँ, अहम की पत्नी कहाँ है? माँ वो मैके गई है। मायके? हाँ, अच्छा अच्छा। अरे हाँ, तूने फोन पर बताया था कि तेरी दोनों बहुएं बहनें हैं। हाँ माँ। सारू छे, एक बेन पीहर संभालेगी और एक बेन सासरा। वो पीहर में आएगी और तब ये सासरे में जाएगी। नहीं माँ, ऐसे नहीं। दरअसल बात यह है। अरे कई वांदो नहीं, रेवा दे। अरे हूँ तो उल्टानी खुश छू कि तेरी बहुओं को पियर की भी चिंता है। तेरी तरह नहीं, कोई दिकरी सासरे गई के पियर को भूल गई, बस सासरे की होके रह गई। जारे હું અહીંયા આવતી હતી ત્યારે मैं विचार्યું कि तने एक फोन लगाड़ू, पर नहीं। फिर मैंने सोचा कि इस बार मैं घर की दो दो नई बहुओं को मिलने जा रही हूँ। अगर पहले से खबर कर दूंगी तो उनके असली रूप का पता कैसे चलेगा? हवे जोयू अचानक आवी तो खबर पड़ी ने कि तारी वहू ने तो पीहर ज वधारे प्यारू छे। नहीं माँ, ऐसी बात नहीं है। गोपी बहू तो बस। हाँ हाँ, तो फिर क्या बात है? मासी, रहने दीजिए ना ये सब। हम लोग सब मिलकर नाश्ता करते हैं। हाँ हाँ, पर हेतल दिकरा, मेरा इस संदूक बराबर रखवा देना। उसमें मेरी बहुओं के लिए मैं कुछ ले आई हूँ। सारू मासी। मणि जी। मासी का संदूक गेस्ट रूम में रखवा दे। आओ मासी। इतना शोर क्यों मचा रहे हो? वो किंजल जी, मैं तो आपके लिए बेस्ट एंड बेस्ट गर्मा गर्म चाय लेकर आया हूँ। वो क्या है ना कि चीनी मिला रहा था, इसलिए शायद। लीजिए ना। मैं चाय नहीं पीती। चाय नहीं पीती? क्यों किंजल जी? वो कभी कभार शाम को एक आधा कप पी लेती हूँ, वरना चाय पीने से काले हो जाते हैं। पर किंजल जी, मैं तो दिन में 2 से 3 बार चाय पी लेता हूँ। लेकिन मैं और आप और मैं, हम दोनों लगभग एक जैसे ही हैं, नहीं? धवल भाई, नाश्ता तैयार है, आइए ना।
क्या बात है धवल भाई, सब ठीक तो है ना? नहीं गोपी, कुछ भी नहीं। बताइए ना धवल भाई, क्या बात है? वो गोपी, मैं यही सोच रहा था कि मैं कभी किंजल जी को खुश रख भी पाऊंगा या नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि उनको अपनी पेयर की बहुत याद आ रही। हो सकता है। वैसे अभी वहां सभी लोग नाश्ता कर रहे होंगे। खैर छोड़िए वो सब, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। मुझे पता है ना उन्हें क्या पसंद है और उन्हें कैसे खुश रखा जा सकता है। मैं उनका मनपसंद नाश्ता बनाऊंगी। सच्ची? और वो क्या है? पनीर के थेपले। बेस्ट है, बेस्ट है। वो खुश हो जाएंगे तो मजा आ जाएगा। गोपी तुम जल्दी से बना लो, ठीक है? नानी ने कहा कि बहुओं के लिए कुछ है, यानी मेरे और गोपी के लिए। और गोपी तो गई, बची मैं। अब उस संदूक में बंद सारे के सारे तोहफे मेरे। लेकिन तोहफा होगा क्या? हाँ, हो सकता है कि पुराने जमाने का कोई भारी सा जेवर, या फिर पता नहीं। राशि, जब तेरी बहन पियर से आएगी तब तुम दोनों को एक साथ बताऊंगी कि उस संदूक में तुम्हारा माटे शू छे। माँ माँ माँ, अब ये चटनी मत लीजिए। क्यों? वो अच्छी नहीं है माँ। अरे चखने तो दे पहले। स्वाद सारो छे। नानी, वो चटनी मैंने बनाई है, मैंने। अच्छा, तो ये भी बता दे, अहम की पत्नी कितने बजे आएगी? कब लेके आएगा उसे अहम? वो अभी अभी तो गई है। तू उसकी बहन है ना? जी। तो फिर तो क्या नानी? फिर तो तेरे और तू उसके पेट की भी खबर रखती होगी। तो सुन, दो बहनें बचपन से एक दूसरे को अच्छी तरह से जानती हैं, तो वो एक दूसरे की सहेलियां होती है या तो एक दूसरे की दुश्मन। नहीं नहीं नानी, मैं और गोपी तो एक दूसरे की बहुत अच्छी सहेलियां हैं। बेशक, गोपी बहू तुम्हारी सबसे अच्छी सहेली है, ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। वो सब तो बाद में पता चलेगा। अरे मुझे कोई बताता क्यों नहीं कि अहम की बहू कब आएगी? कोयली, बता, अहम की बहू कब आएगी? माँ, अभी थोड़ी देर पहले ही तो मैंने आपको बताया कि वो अपने मायके गई है। तो उसको जाके बोल कि उसकी नानी सास आई है, मुझसे आके मिले। तो बस, अभी खाया वो खाया, अब मैं तब खाऊंगी जब तेरी पत्नी को इन आंखों से देखूंगी। मैंने हमारा कमरा में मुकिया, चल।